आवाज को आप सुनते होंगे। उसके बाद आपके सामने एक बड़ी खबर, अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार चलती हुई। अंतिम चरण के लिए लोग जो हैं वो कतारों में खड़े होकर वोट कर रहे हैं। झारखंड में 3 बजे तक के आंकड़े आ गए 60.14%, यानी कि 60% से ज्यादा लोगों ने अभी तक वोट डाल दिया है। गोड्डा भी बताते चले, राजमहल, गोड्डा और जिन जिन 3 जगहों की हम बात कर रहे हैं, 3 जगहों पर किस तरीके से वोट प्रतिशत सामने आए हैं उसकी भी हम चर्चा कर लें। दुमका में 61.53% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है, वहीं गोड्डा में 58.41%, राजमहल में 60% से ज्यादा लोगों अभी भी ये बिहार से काफी अंतर है और बिहार और झारखंड में एक लंबी दूरी नजर आती है। हालांकि अभी हम बिहार के परसेंटेज का भी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में क्या परसेंटेज इस वक्त सामने आ रहा है। विवेक, ये झारखंड में हम अभी दिखा रहे हैं 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 60.14% झारखंड में दर्ज किया गया और इसकी हमने कल्पना की थी कि ये जाएगा बिल्कुल। और दुमका में आप देखिए कि 3 बजे तक 61.53% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगली स्लाइड की तरफ जाएंगे और ये सीट है गोड्डा की, जहां पर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत है 58.41%। बिल्कुल। और राजमहल के भी आंकड़े जरा बता दें, राजमहल के भी आंकड़े आ गए 60.90% वोटिंग राजमहल में भी 3 बजे तक अभी तक सामने आ रहे हैं। तो ये आंकड़े जो कि फर्स्ट डिवीजन वाले आंकड़े कहे जाएंगे, 60% से ज्यादा लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और एक अच्छे मत प्रतिशत को यहाँ पर लोगों ने 3 बजे तक के आंकड़े जो है वो दिखाए। आप देखिए इस वक्त बिहार के भी आंकड़े आ गए हैं विवेक, और 42.92% बिहार में आंकड़े अभी तक 3 बजे तक दर्ज किए गए हैं। पाटलिपुत्रा में 49.89%, इसी तरह बक्सर में 45.90%, सासाराम में 44 से ज्यादा 42.92%। बिहार में 3 बजे तक मतदान दर्ज किया गया है, लेकिन पटना साहिब वाला आपका बढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल। अभी अगर पटना साहिब की भी बात कर लें तो आरा में देखिए 40.98% लोगों ने वोटिंग की है। काराकाट में भी अच्छी खासी है 45% के आसपास, जहानाबाद में भी 43% के आसपास और नालंदा में 38.48। तो ये भी आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम नजर आता है अगर नालंदा को भी लिए चलें। और ओवरऑल अगर आंकड़े की हम बात कर लेते हैं तो देखिए बिहार में 42.92% अभी तक लोगों ने वोट कास्ट किया है। 3 बजे तक के ये आंकड़े जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और एक लोकसभा सीट की भी बात करेंगे। नालंदा की बात करेंगे तो 38.49% लोगों ने 3 बजे तक मत डाले हैं। ये वो आंकड़ा है जो सामने निकल कर आ रहा है। पटना साहिब में 36.85% लोगों ने 3 बजे तक वोट कास्ट किया है। ये संख्या पटना साहिब की, हालांकि थोड़ा पटना साहिब आगे बढ़ा है, पाटलिपुत्र उससे काफी आगे है 49.9, बिल्कुल 8-9% यहाँ पर मतदान अब तक हुआ है पाटलिपुत्रा सीट पर। और आरा की अगर बात कर लें 40.98% 3 बजे तक का मतदान दर्ज किया गया है, यानी थोड़ी यहाँ पर ऊंचाई है। 24% से हम लोगों ने शुरू किया था, 11 बजे से आगे बढ़ते चले गए। सासाराम में ये आंकड़ा 44 से ज्यादा है, सासाराम में 44.80%। बिल्कुल। और अब काराकाट की भी बात कर लेते हैं। काराकाट में 45.06% लोगों ने 3 बजे तक वोट डाला है। काराकाट में भी ये संख्या जो है बड़ी अच्छी नजर आती है। जहानाबाद में देख लीजिए 43.46%। अब अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर नालंदा पीछे दिख रहा है, बिल्कुल। जो पहले पटना साहिब पीछे था, अब नालंदा उस कड़ी में आगे आ गया है कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम नजर आती है। ओवरऑल आंकड़े देखिए 42.92% 3 बजे तक के इस वक्त सामने आए हैं। और ये जो संख्या है, जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि भाई आखिर ये इन सारे संख्या में नालंदा पीछे क्यों है तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, कौशलेंद्र कुमार की बात की जाए तो कौशलेंद्र कुमार जो है यहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है, क्योंकि उनके सामने महागठबंधन वाली चुनौती तो है ही, दूसरी तरफ से निर्दलीय भी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि भाई यहाँ पर वोटिंग कम क्यों हो रही है, वोटर्स कम संख्या में बाहर से क्यों निकल रहे हैं। और ये अंतर लगातार चला आ रहा है। आप देखिए कि फर्स्ट फेज से लेकर के ये 7th फेज है और इसमें ये अंतर लगातार बरकरार है। आप हमेशा झारखंड की चर्चा करती हैं कि झारखंड में वोट का परसेंट 60 से ऊपर निकल जाता है। बिहार में ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, जागरूक मानते हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वोट परसेंट अगर नहीं है तो क्या है।
बिल्कुल। तो देखिए हम नीचे ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 3 बजे तक के जो मत प्रतिशत आए हैं उसमें पटना साहिब अभी नालंदा से भी पीछे ही दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, नालंदा में 38.49%, तो पटना साहिब में 36.85% ये संख्या दिखती है। पाटलिपुत्र में बेहतर स्थिति है 49.8। इसके अलावा 5 बजे के लिए फिर से वही बात कि 5 बजे से महा एग्जिट पोल हमारे साथ जरूर देखिएगा, जुड़े रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक लिए। पांच 3% लोगों ने 1 बजे तक वोट डाला है। जहानाबाद में यह संख्या 36.66% यानी कि तकरीबन 37% के आसपास 1 बजे तक नजर आती है। चलिए एक और गाड़ी आती है और बिहार में, झारखंड में अब जरा कंपेयर देखिए इसे। ओवरऑल आंकड़ा जो है 35.65% है, झारखंड में 46.80%। अब आप ये समझिए कि ये जो गैप है इसे भरने में कितनी मेहनत करनी होगी। देखिए अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 1 बजे तक झारखंड में 46.80% वोटिंग हो चुकी है। दुमका की बात करें तो 46.90% वोटिंग, और गोड्डा में 45% से ज्यादा वोटिंग हुई। अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। देश का आदेश 1 बजे तक की वोटिंग का परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं 46% से ये आगे निकलता हुआ दुमका में 46.90, गोड्डा में 45.91 और राजमहल में भी 47% से आगे ये आंकड़ा निकल चुका है। तो 1 बजे तक की वोटिंग का परसेंट बढ़िया है, इसे बढ़िया कहेंगे विभाग। बिल्कुल। और विवेक, अगर हम इस वोटिंग परसेंटेज की बात करें, इस पर चर्चा करें तो झारखंड के वोटर, चाहे हम कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में ज्यादातर सीटें आती हैं, शहरी क्षेत्र की भी बात करेंगे, लेकिन एक बार जरा इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें एक बार। झारखंड में 46.80% वोटिंग अभी तक 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से सामने लाए गए हैं, वो आपके सामने हैं। अब 3 चुकी सीटें हैं लोकसभा की जिस पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, और वहां पर एक एक सीट की भी चर्चा करेंगे। दुमका की बात करें तो 46.90% वोटिंग अभी 1 बजे तक हो पाई है। विवेक बिल्कुल, और दूसरी स्लाइड के पास आते हैं। गोड्डा में 45.91% मतदान, 1 बजे तक का मतदान, इससे मोटा नहीं लिख सकते। इस मोटे अक्षरों में आप देख सकते हैं कि गोड्डा में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ, और बिल्कुल क्लियर है कि झारखंड पहले चरण से लेकर 7वें चरण में अगर आप देखेंगे, गजब यहां पर लोगों में उत्साह है, और ये बता रहा है कि वो अपना विकास चाहते हैं। राजमहल के भी आंकड़े आ गए हैं विवेक। 47.76% लोगों ने अभी 1 बजे तक वोट किया है। एक अच्छा मत प्रतिशत, एक अच्छी वोटिंग का रेशियो जो इस वक्त सामने आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि भाई लोग अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं। उन्हें पता है कि उनका दायित्व क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, और उनके एक वोट की ताकत क्या है। कितना बड़ा बदलाव, जो विकास की बात की जाती है, वो विकास कैसे सुनिश्चित होगा, तो उनके इस वोट की ताकत से होगा। और इसीलिए जनता जो है, और आप देखिए जरा एक बग्घी आ गई जिसका हम इंतजार भी कर रहे थे। धन्नो आ गई है, ये इलेक्शन वाली धन्नो है, और देखिए क्या इसके ऊपर लिखा। अब जरा हम उतर कर देखते हैं, जरा उतरते हैं एक स्टेप नीचे, और अगर आप देखेंगे तो धन्नो के ऊपर ये पूरी तरह से हमने बोर्ड लगा रखा। उस बोर्ड में जो वोट परसेंट है वो लिखा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए 1 बजे तक के आंकड़े लेकर ये हर बार आपके सामने होती है। गोड्डा की बात कर लें 45.91% के आसपास वोटिंग अभी तक। राजमहल में 47.76% वोटिंग जो है 1 बजे तक के इस वक्त सामने आ चुके हैं। तो 3 लोकसभा सीटें हैं झारखंड की, और इन 3 लोकसभा सीटों में क्या कुछ वोट प्रतिशत है इस वक्त इस बग्घी के जरिए। चलिए अब ठीक, हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। धन्नो इसी तरह से आती रहेगी, अपने ऊपर जो उनका बैनर लगा हुआ है, और ये कोशिश की जा रही है ये बताने की, आपसे बतियाने की कि भाई ये उत्साह है, और उत्साह का जो ये कैनवस होता है, एक बोर्ड होता है।